आज हम इसका कंक्लूडिंग पार्ट करेंगे, इस चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट। और उसमें क्या करने वाले हैं, सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है, उसको कैसे लेके आगे बढ़ते हैं, वो हम सीखेंगे। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट का जन्म कहाँ से होता है वो मैंने, याद है ना आपको, ट्रायल बैलेंस एक चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस एक चैप्टर पढ़ाया था आपको, है ना? अच्छा, होगा, हाँ, नाइस नाइस। ट्रायल बैलेंस एक चैप्टर पढ़ाया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने, जैसे हो सकता है आपने 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 ट्रायल बैलेंस नमाज सफा चट्टाई बना के निकाल दिया। हाँ, जिसमें थोड़ा थोड़ा करना होता है ना, हाँ हाँ हाँ। जर्नल के बाद लेजर बनती है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। चलो देखते हैं, आइए जरा समझें। ये जो कंसेप्ट आपको दिखेगा यहाँ पर, सस्पेंस अकाउंट बनाते समय लोग ना रटने वाले तरीके से उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, जरा देखें। मान लिया जाए दिस इज योर ट्रायल बैलेंस, दिस इज योर ट्रायल बैलेंस। ध्यान से नोट करना है इसको। ये डेबिट साइड है और ये क्या है, क्रेडिट साइड है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है जी। डेबिट साइड का टोटल आया मान लो 1 लाख, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 80,000। ठीक है, तो भाई हमारी तो दोनों साइड बराबर होनी चाहिए ना। अब ये जो डिफरेंस आया, इसको किस नाम से लिखते थे हम लोग, सस्पेंस अकाउंट से लिखते थे, कितना, 20,000। अरे बेटा, बैलेंस वीडियो, ट्रायल बैलेंस में थोड़ी बैलेंस वीडियो होता है, ट्रायल बैलेंस में थोड़ी बैलेंस वीडियो होता है, ट्रायल बैलेंस की तो दोनों साइड बराबर होती हैं। और अगर बराबर नहीं हो तो डिफरेंस को हम सस्पेंस अकाउंट में प्लेस करते हैं। समझ रहे हैं बात को? आपकी डेबिट साइड का टोटल आया 1 लाख, आपकी क्रेडिट साइड का टोटल आया 80,000। आपकी ये दोनों साइड नहीं मैच करी, कैसे मैच करेंगे इसको, ऐसे मैच करेंगे। 20,000 कहाँ डाल देंगे, सस्पेंस में। अब बताइए मुझे, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। दिस इज डेबिट बैलेंस। वाई? डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। इसको क्या लिखते हैं, सुनो ध्यान से, इसको लिखते हैं हम लोग क्या, एक्सेस ऑफ, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट बाय कितना, ₹20,000। समझ पाए? या मैं बोलूंगा क्या, एक्सेस डेबिट बाय ₹20,000, या ऐसा बोलूंगा। ठीक है, इन दोनों का क्या मतलब है, इन दोनों का मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस। इन दोनों का मतलब डेबिट बैलेंस है। व्हेन डेबिट इज मोर, क्रेडिट इज लेस, तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, लेकिन होता कौन सा बैलेंस है वो, कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगर ये सिचुएशन बदल जाए हमारी, अच्छा यहाँ हमने हटा दिया। अब मैं अगर यहाँ सस्पेंस अकाउंट बनाता हूँ, ये सस्पेंस अकाउंट बना रहा हूँ, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अच्छा, मुझे इस तरफ जो बैलेंसेस दिख रहे होते हैं, ये जनरली कौन से बैलेंस होते हैं, इनकम वाले या लायबिलिटी वाले, वही तो होते हैं। उनको अकाउंट में किस तरफ शो किया जाता है, इस तरफ या इस तरफ? एनी आइटम अपेयरिंग ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, या तो वो इनकम होगी या लायबिलिटी तरह के आइटम होंगे, इस तरफ शो होंगे वो। नहीं बेटा, डेबिट में थोड़ी शो होंगे। नहीं ये बेटा, ट्रायल बैलेंस अकाउंट में ऑपोजिट होता है, ट्रायल बैलेंस में थोड़ी ऑपोजिट होता है। मैंने पूछा, जैसे मान लिया मेरे, मान लो ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस है, और यहाँ डेबिट साइड है, यहाँ क्रेडिट साइड है। लिखा हुआ है सेल्स 2 लाख रुपए का, लिखा हुआ है परचेजेस, लिखा हुआ है सेल्स 2 लाख रुपए का लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डेटर 1 लाख रुपए का, लिखा हुआ है क्रेडिटर कितने का, 50,000 का। अब मुझे बताओ, जब हम अगले साल इनको ओपन करते हैं तो कैसे ओपन करते हैं? अच्छा, सेल्स, अगर अगले सेल्स तो अगले साल जाती नहीं, सेल्स तो क्लोज हो जाती है। ये जो डेटर और ये क्रेडिटर, ये अगले साल ओपन होते हैं ना, तो डेटर अगले साल क्या होगा, डेबिट साइड बैलेंस बीडी बोल के ओपन होगा, और क्रेडिटर क्या होगा अगले साल, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी 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 ब्रॉट डाउन, ऐसे करके होगा। तो जरा समझिए कि अगर मेरे पास डिफरेंस जो है वो क्रेडिट साइड में आया, हाउ विल यू शो दैट डिफरेंस, जो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है उसको कैसे दिखाऊंगा मैं?
देखिए जरा, ये डिफरेंस मेरा इस तरफ आया है, तो जब मैं इसको अकाउंट की फॉर्म में डालूंगा तो ये जो डिफरेंस है इट इज ऑन क्रेडिट साइड। यहाँ लिखूंगा क्या, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस लिख के कितना डालूंगा, 20,000 डालूंगा, ऐसे शो करूंगा इसको। अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड के मुकाबले या एक्सेस डेबिट है, तो जो लिखने में तो एक्सेस डेबिट है लेकिन रिफ्लेक्ट तो क्रेडिट साइड में हो रहा है ना। जब मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा तो किस तरफ शो करूंगा इसको, मैं इस तरफ शो करूंगा, इस तरफ शो कर रहा हूँ उसको, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस बोलकर। अच्छा, दूसरी सिचुएशन देखिए जरा, अब आप सीधा अदर सिचुएशन हियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वी हैव ट्रायल बैलेंस दोबारा से, और ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, टोटल कर रहे हैं हम लोग। अब की बार क्रेडिट साइड इज 2 लाख, डेबिट साइड इज 1,90,000। तो बताइए, अभी मुझे ट्रायल बैलेंस बना के मिलाना है तो सस्पेंस अकाउंट किस तरफ दिखाया जाएगा, किस तरफ दिख रहा है, डेबिट साइड में दिख रहा है। लेकिन दिख डेबिट साइड में, लेकिन एक्चुअल में क्या है, विच साइड इज एक्सेस, क्रेडिट। तो हम लिखेंगे क्या, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, रुपीज कितना, 10,000। या मैं क्या बोलूंगा इसको, बोलूंगा एक्सेस क्रेडिट, रुपीज कितना, 10,000 लिखूंगा। अब अगर मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, सस्पेंस अकाउंट बनाया, ये बनाया सस्पेंस अकाउंट, ये क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। ये आइटम किस साइड में दिख रहा है, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में दिख रहा है ना। इसका बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा क्या, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस कितना लिखा जाएगा, 10,000। तो सीधा सा रूल आपने देखा, अब रटने वाली चीज नहीं है। लेकिन अब हम अगर इसे लेमन के तरीके से बोले तो क्या, अगर वो बोल रहा है एक्सेस डेबिट, तो बैलेंस किस तरफ दिखना है, अपोजिट यानी क्रेडिट साइड में। और अगर बोलता है एक्सेस क्रेडिट, तो बैलेंस किस तरफ दिखना है, डेबिट साइड में दिखना है। चलिए जरा अपनी बुक खोलिए एक बार, आप लोग पेज नंबर खोलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 खोलिए, पेज नंबर 17.26, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग खोल लेंगे जरा इसको। 17.26 पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 15 है आपके पास, खोल लिया। सबसे ऊपर वाली लाइन लिखा हुआ है क्या, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर आइडेंटिफाई इन द बुक्स ऑफ डेथ, द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट मैच 14,930 बीइंग एक्सेस क्रेडिट। कौन सी कैटेगरी का केस है वो, एक्सेस क्रेडिट कौन सी कैटेगरी है, ये एक्सेस क्रेडिट है। तो डिफरेंस कहाँ है, डेबिट में। और सस्पेंस अकाउंट की कौन सी साइड दिखेगा ये, और क्या बोल के लिखेगा, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। सी योर आंसर, सी योर आंसर, सस्पेंस अकाउंट में क्या दिख रहा है, दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, क्या लिख के दिख रहा है, देखिए, ये देखो ना बेटा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सेस क्रेडिट है, एक्सेस क्रेडिट आपके सामने दिख रहा है। तो बैलेंस कहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पर, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बोल के दिख रहा है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए आप, इलस्ट्रेशन 16। अगर ये पता चल गया तो देखो ना, ये रहा यहाँ, इलस्ट्रेशन 16 देखिए, 16 देखिए, पेज मत पलटिए। 16 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है क्या, ट्रायल बैलेंस शोज डेबिट एक्सेस। डेबिट एक्सेस का मतलब क्या हुआ, बैलेंस किस तरफ दिख रहा है, वहाँ क्रेडिट स्क्रीन दिख रहा है, तो वो किस तरफ दिखेगा आपका बैलेंस, ये रहा, देख रहे हैं। तो सस्पेंस, पकड़ के रखो, सस्पेंस अकाउंट जब हम बना रहे होते हैं तो हम ये नहीं रियलाइज कर पाते कि जो लैंग्वेज है एक्सेस डेबिट या एक्सेस क्रेडिट, उसका असली इंप्लीकेशन क्या है। एक्सेस डेबिट का मतलब है डेबिट इज मोर, बैलेंस विल अपेयर ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड। अकाउंट में ये कहाँ दिखेगा, क्रेडिट साइड ही दिखेगा। एक्सेस क्रेडिट मतलब क्या है, तो सस्पेंस अकाउंट एज ए बैलेंसिंग फिगर देखिए कि किस तरफ दिख रही है, डेबिट में। इन अकाउंट इट विल बी शोन वेयर, डेबिट साइड। लेकिन अगर हम ये अब मैं हर बार थोड़ी क्वेश्चन पेपर में अकाउंट बना के देखूंगा, तो हमारा रूल ऑफ थंब क्या बना, इफ इट इज सेइंग एक्सेस डेबिट, तो डिफरेंस कहाँ दिखेगा, क्रेडिट साइड में दिखेगा। इफ इट इज सेइंग एक्सेस क्रेडिट, तो बैलेंस कहाँ दिखेगा, डेबिट साइड में। यू गॉट लॉजिकल रीजन फॉर दैट। और वो जो अंगूठा छाप तरीका वो भी आपको पता चल गया। इशिता या बाकी लोग पता चल रहा है, गुनी का, इशिता या मौली तो है ही नहीं आज। यस, यस सर। अंडरस्टूड। एक्सेस डेबिट को क्रेडिट साइड में क्यों डाल रहे हैं, एक्सेस क्रेडिट को डेबिट साइड में, सॉरी एक्सेस डेबिट को क्रेडिट साइड में क्यों डाल रहे हैं, और एक्सेस
एक्सेस डेबिट को क्रेडिट साइड में क्यों डाल रहे हैं और एक्सेस क्रेडिट को डेबिट साइड में क्यों डाल रहे हैं, यू गॉट द रीजन। वो रीजन कहाँ से निकल कर आया था, ट्रायल बैलेंस से निकल कर आया था। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बना लेंगे फिर इसको। चलिए, तो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्या ये लॉजिक पता चला? नहीं, तुम तो अभी अभी आए हो, क्या पता चला? हटा दें इसको, नोट कर लिया इसे, नोट कर लो बेटा। तो ये कभी लॉजिक अगर रिवाइज करोगे तो काम आएगा, वरना तो हवा हवाई हो जाता है सारा। आप जब जब एग्जाम में क्वेश्चन, वो करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइड करके नहीं करना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा देखिए, अपना प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए सब अपने। मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा क्योंकि मुझे जगह की ज्यादा जरूरत है। तो देखिए, आपको सीधा सीधा क्या करना है, इलस्ट्रेशन 15, और यहाँ पर आप बना लेते हैं क्या, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बना लीजिए। दिस इज डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, क्रेडिट, और यहाँ डेबिट, ऐसे बना लिया। बना लिया, ठीक है जी। और बाकी नॉर्मल फॉर्मेट बनाइए, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ वगैरह का फॉर्मेट बनाइए। मैं नहीं बना रहा उसको, आप लोग बनाइए फटाफट से, स्केल से बनाइए। नहीं है स्केल तो वहाँ 2 स्केल पड़े, उठा के यूज करिए। पहली एंट्री, अमाउंट 100 रिसीव फ्रॉम दास। दास से पैसा मिला 31 मार्च को, बस वर्ड एंटर्ड इन कैश बुक ऑन 4 अप्रैल। अब जरा समझिए, पैसा मिला मार्च में, रिकॉर्ड कर दिया अप्रैल में, तो कैसे ठीक करूंगा बताइए? क्या 31 मार्च तक ये एंट्री आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हुई थी? बीआरएस याद है? आपकी ट्रांजेक्शन हुई कब? आपकी ट्रांजेक्शन हुई 31 मार्च को, लेकिन रिकॉर्डिंग करी आपने कब? अप्रैल में। आपने अगले फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड कर दिया ना। लेकिन आप, रुको 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 रुक जाओ, आपको रिकॉर्ड कब करना चाहिए? 31 मार्च तक। 31 मार्च तक स्टेटस क्या है? क्या रिकॉर्ड था या नहीं रिकॉर्ड था? नहीं रिकॉर्ड था या रिकॉर्ड नहीं था? बताइए। तो क्या करेंगे बताइए? रिकॉर्ड कर देंगे। हाउ विल आई रिकॉर्ड? प्लीज अंडरस्टैंड बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड। पैसा मिला था दास से, ये लिख रहा है अमाउंट रिसीव फ्रॉम दास। आप कैश या बैंक किसी से भी कर सकते हैं उसको। आपको 100 रुपये मिल गया था 31 मार्च को, जिसको कि आपने कहाँ जाके रिकॉर्ड कर दिया? अगले फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड कर दिया। क्या इस फाइनेंशियल ईयर में से रिकॉर्ड किया आपने? नहीं किया। हम एरर किसकी बना रहे हैं, इस फाइनेंशियल ईयर की, अगले फाइनेंशियल ईयर की? इस, तो इस फाइनेंशियल ईयर में आप रिकॉर्ड कर देंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या करेंगे आप? रिवर्स एंट्री कर देंगे ना अगले फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन हम अगले फाइनेंशियल की करेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम तो करेक्शन इसी फाइनेंशियल ईयर की कर रहे हैं। तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? सीधी नंबर 1, कैश या बैंक डेबिट टू, किसके नाम से बनेगी ये? दास। और नरेशन क्या बनेगी? कैश रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड। डन हो गया। कितने का? 100 रुपए का, और 100 रुपए का। दिस इज देयर एंट्री, पहली एंट्री हो गई। नंबर 2, रिटर्न इनवर्ड बुक वाज अंडर क्लास बाय 1000। रिटर्न इनवर्ड होती है सेल्स रिटर्न, अंडर क्लास मतलब कम कर दी। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और तो हम लिखेंगे क्या? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कितने रुपए से? 1000, 1000। रिटर्न इनवर्ड बुक अंडर कास्ट, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। हो गया रिकॉर्ड, रेक्टिफाई कर दिया रेक्टिफाई। अब एक बात बताइए मुझे, सस्पेंस अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, सस्पेंस अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, तो भाई लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में। किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट में कौन है? सेल्स रिटर्न। तो 2023 ही रहेगा। और ये सारी ट्रांजेक्शन मार्च 31 को होती हैं। क्या लिखेंगे आप लोग? सेल्स। नहीं, सबसे पहले डिफरेंस देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस क्या लिखा है? एक्सेस क्रेडिट। कहाँ लिखा आएगा ये? मार्च 31 को। क्या लिखा हुआ आएगा? डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस।
14,930 का। भाई आपके शुरू में लिखा है ना डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है, एक्सेस क्रेडिट है, तो एक्सेस क्रेडिट का मतलब कौन सी साइड लिखना चाहिए उसको, डेबिट साइड लिखना चाहिए, डेबिट साइड में डाल दिया। सेल्स रिटर्न, लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितने से है, ये रिटर्न इनवर्ड कितने से, 1,000 रुपीज से। हमारी एंट्री भी हो गई, उसका लेजर पोस्टिंग भी हो गया। क्या दिक्कत है, कुछ पीछे से नहीं पता चल रहा, एनी डाउट? बोला क्यों लिखा, क्योंकि ये सिंगल साइड एरर है। सेल्स रिटर्न अंडरकास्ट हो गई थी, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस वाली चीज होती है, अगर ये अंडरकास्ट हो गई तो इसे बढ़ाने के लिए सेल्स रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट में क्या करना हमें पता ही नहीं, इसलिए सस्पेंस लिखा। यू मिस द लॉट क्लासेस, बहुत सारी मिस कर दी है, उस कवर को गैप करना है, इसलिए सस्पेंस लिखा। बाकी लोगों को पता चल रहा है सस्पेंस क्यों लिखा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पता चल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज एन ऑफिस टेबल 3,000 पास्ड थ्रू परचेज बुक। आइए जरा देखें, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ऑफिस फर्नीचर डेबिट टू कैश होना चाहिए था, ऑफिस फर्नीचर डेबिट टू कैश होना चाहिए था, या ऑफिस फर्नीचर डेबिट टू क्रेडिटर होना चाहिए था। पास थ्रू परचेज बुक है, तो पास थ्रू परचेज बुक में जरा देखें तो मतलब मैं बोलूं तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट टू क्रेडिटर एंट्री बोली मैंने, और कितने का था ये अमाउंट देखिए, 3,000 रुपीज का। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, गलती से क्या कर दिया हमने इसको, परचेजेस बुक में पास थ्रू मतलब डबल साइड एरर हो चुकी है, आपने क्या कर दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया, क्रेडिटर कर दिया, क्रेडिटर 3,000 से 3,000 से। भाई ऊपर वाली ट्रांजेक्शन को मैंने कैश क्यों नहीं माना, क्योंकि इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली किसी क्रेडिटर का नाम आया होगा इसलिए करा। रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे होनी चाहिए थी, ऑफिस फर्नीचर डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ, नहीं हुआ, आ जाइए रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ, क्या लिखेंगे, ऑफिस फर्नीचर काउंट डेबिट, ऑफिस फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हुआ, डेबिट कर दीजिए 3,000 से, यू विल राइट 3,000, ठीक हो गया। क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हुआ, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। रुक जाइए, क्या जरूरत है, क्रेडिटर क्रेडिट होना था, क्रेडिटर क्रेडिट हुआ, विल नॉट रिक्वायर्ड एनी करेक्शन। परचेजेस गलती से डेबिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा, टू परचेजेस अकाउंट कितने से, 3,000 से, व्हाट नरेशन आई विल राइट, ऑफिस फर्नीचर पास्ड थ्रू परचेजेस बुक, परचेजेस बुक, ऑफिस फर्नीचर पास्ड थ्रू परचेजेस बुक, नाउ रेक्टिफाइड, हो गया, नाउ रेक्टिफाइड। या जो नरेशन आपके पास दे रखी है वैसा लिख लीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में आता ट्रांजेक्शन के बाद नाउ रेक्टिफाइड। ना ना, ये तो वर्किंग नोट है ना, आपको नंबर मिलेंगे इससे। देखो सुनो, वर्किंग नोट रफ में कहीं बना लीजिए, देयर इज नो नीड टू शो वर्किंग नोट। आपका आंसर इससे एग्जाम में ऐसे करना है, अभी तक मैंने कहा था ना एग्जाम में कैसे करना बाद में बताऊंगा, ऐसे करना एग्जाम में आपको, करेक्ट रॉन्ग करके मत करिएगा, करेक्ट रॉन्ग वर्किंग नोट में करिए। आपको यहाँ सर, यहाँ हाँ, यहाँ आपको रेक्टिफाइड एंट्री करनी है, बोलिए तो परचेजेस अकाउंट हमने क्रेडिट क्यों किया? कौन बोल रहे हैं, पर ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था। यस सर। बेटा तुम्हारा फर्नीचर का बिजनेस तो नहीं था ना, नो सर। अगर फर्नीचर का बिजनेस होता तो फर्नीचर खरीदना परचेज कहलाता, तो तुम्हें करनी चाहिए थी यस। ऑफिस फर्नीचर डेबिट टू क्रेडिटर, तुमने कर दिया परचेजेस टू क्रेडिटर, तुमने तो उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया ना। यस सर। भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, तुमने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान दिया, ये कौन सी गलती है, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। कैपिटल एसेट्स खरीदना इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो, ऑफिस फर्नीचर डेबिट होना था, डेबिट कर दिया, क्रेडिटर क्रेडिटर ऑलरेडी ठीक है, परचेज जो गलती से डेबिट उसे क्रेडिट करके ठीक कर दिया, हो गया आपका क्वेश्चन, समझ ओके में आई सर। बात। अच्छा, नंबर 3 हो चुका है, नंबर 4, 3,750 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन शोकेस चार्ज्ड टू वेजेस अकाउंट। दोबारा से, अगर आप फर्नीचर बनाने के लिए कोई पैसा खर्च करते हो तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए ना, आपने वेजेस डेबिट कर दिया, देखिए जरा,
व्हाट शुड बी योर करेक्ट एंट्री? आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट टू कैश। कितने रुपए से? 3750 से। 3750 से आपने गलती से क्या कर दिया, वेजेस डेबिट कर दिया टू कैश। 3750 से 3750 से। अब बताइए, फर्नीचर डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? नहीं हुआ। हाउ विल आई रेक्टिफाइड? नंबर 4, फर्नीचर या ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने से? 3750 से। डन हो गया, ठीक। कैश कैश तो ऑलरेडी ठीक है जब तक गलती ना बोली जाए। वेजेस गलती से डेबिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा? टू वेजेस करके 3750 से। तो पेड वेजेस, वेजेस पेड फॉर फर्नीचर चार्ज्ड टू wages account, now rectified, finished। नंबर 4। पता चला शुभांगी कुछ? थोड़ा थोड़ा ऊपर से निकल गया। दिस इज नंबर 4। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, ये रफ में करिए, फाइनल एंट्री वहां प्लेस करिए। एग्जाम नंबर आपको इसके मिलेंगे, उसके नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। वर्किंग नोट के नंबर नहीं है, फाइनल एंट्री के नंबर मिलना है। आगे बढ़ते हैं। परचेज 670 was posted to creditor account as ₹600। परचेज ऑफ 670, आइए देखते हैं क्या कर रहा था। प्लीज यहां तक नोट कर लीजिए पहले, मैं फिर आगे बढ़ूं। नाउ परचेज ऑफ 670, परचेज ऑफ 670, तो पहली एंट्री बनेगी क्या? परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर 670 670। ये एंट्री आपकी होनी चाहिए थी। जब सामान खरीदोगे तो क्रेडिटर तो क्रेडिट होगा या कैश होगा? कैश तो बोला नहीं इसने। हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिटर एज 600। गलती डबल साइड है या सिंगल साइड है? सिंगल साइड है। यानी कि टू क्रेडिटर कितने से कर दी? 600 की कर दी। पीछे ध्रुवराज, अब जरा देखो, देयर इज नो मिस्टेक इन परचेजेस, ये तो ठीक है, रेक्टिफाइड एंट्री। क्रेडिटर क्रेडिट होना था, क्रेडिटर क्रेडिट हुआ लेकिन कम क्रेडिट हुआ, तो क्या लिखूंगा? टू क्रेडिटर 70 से, डेबिट में क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 70 से। दैट्स योर ट्रांजेक्शन, इजी। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिपेंड करता है। जैसे मैं दिखाऊं तुम्हें, इसी क्वेश्चन का देखना एग्जांपल, आई विल क्लियर योर डाउट। तुमने अच्छा करा पूछ लिया। परचेज 670 वाज पोस्टेड। पोस्टेड शब्द का मतलब समझती हो कि गलती एक जगह पे हुई है। अगर लिखा रहता, देखो मैं सिर्फ बताता हूँ आपको। मैं इसको मिटा दूं जरा, इसे मिटा दूं, मैं एक डाउट क्लियर करना चाह रहा। देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें, देखो इसके रेफरेंस से समझना। ये बहुत लोगों का डाउट होगा लेकिन लोग बोलते नहीं है। हमारा क्वेश्चन था परचेज, ध्यान से सुनना, परचेज ऑफ ₹670 वाज पोस्टेड एज ₹600। अगर ये लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ आ रहा है, परचेज ऑफ ₹670 वाज पोस्टेड एज ₹600, ठीक है, तो करेक्ट एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है, 670 670। गलत एंट्री क्या बन गई? परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर 600 600। ये डबल साइड एरर है। क्यों? क्योंकि ये नहीं बताया कि डेबिट में गलत हुआ है, क्रेडिट में गलत हुआ। पोस्टिंग मतलब पूरी एंट्री गलत पोस्ट हो गई है, इसका मतलब ये है। तो अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? आपकी तरह ध्यान से देखिए। परचेज डेबिट होना था, डेबिट हुआ, कम डेबिट हुआ। परचेजेस अकाउंट डेबिट 70 से, ये ठीक हो गया। क्रेडिटर डेबिट क्रेडिट होना था, कम क्रेडिट हुआ और क्रेडिट कर दिया क्रेडिटर्स कितने से? 70 से। योर रेक्टिफिकेशन इज डन। जब ये था, ठीक है। अ, इसकी एंट्री यहाँ लिख दूं जरा मैं पहले। नंबर 5 क्या लिखूंगा यहाँ पर एंट्री में इसकी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स कितने रुपए से? 70 से। 70 से, आई एम नॉट राइटिंग नरेशन, आप लिख सकते हैं। ये हटा दूं, ये वाला हटा दूं। अब जरा देखिए,
और इसको पूरा करते हैं। ये सस्पेंस अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में। किस नाम से? क्रेडिटर के नाम से। यहाँ March 31 को क्या लिखूंगा? क्रेडिटर्स 70 रुपीज थे। इज दैट ओके? एंट्री पूरी हुई, लेजर पोस्टिंग पूरी हुई। एंट्री पूरी, लेजर पोस्टिंग पूरी, काम खत्म। सुन लो आमिशा, आशिमा। अब आ जाइए दोबारा इस पर। हाँ, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके रेफरेंस से बता दूं कि कहाँ गड़बड़ होती है। क्या ये जो लिखा था समझ में आया? आ, सबको समझ में आया? ये नो, अब जो दूसरा पार्ट देखिए, ये एक पार्ट था, दूसरा पार्ट देखिए क्या लिख रहा हूं मैं। परचेज ऑफ ₹670 was posted as ₹770। अब देखिए क्या हुआ है। अब बताइए डबल साइड है सिंगल साइड? अब भी डबल साइड है। ये क्यों डबल साइड है बताइए? क्योंकि पोस्टेड कहाँ, क्रेडिट डेबिट नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसा। तो आइए, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर 670 670। गलती से क्या हो गया? परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर 770 770। आइए रेक्टिफिकेशन एंट्री। परचेज डेबिट होना था, परचेज डेबिट ज्यादा हो गया। कैसे ठीक करूंगा? टू परचेजेस, टू परचेजेस कितने से? 100 से। परचेज परचेज ठीक हो गया। और क्रेडिटर ज्यादा क्रेडिट हो गया तो कैसे ठीक करूंगा? क्रेडिटर डेबिट 100 से। दिस इज ए रेक्टिफिकेशन एंट्री। दोनों का फर्क पता चला? ठीक है। अब तो ये डबल साइड थी। क्या सबने ये नोट कर लिया? लेजर के साथ कर लिया? आइए देखिए जरा अगला पार्ट देखिए। अब मैं दिखा रहा हूं आपको कि कहाँ गड़बड़ होती है। और जब डाउट होते हैं ना बेटा, चैप्टर चल रहा होता है तो पूछ लीजिए, तो उससे आपके डाउट पूछने से हो सकता है बहुत लोगों का भला हो जाए। पूरी क्लास में 90% बच्चा अपने डाउट पूछता नहीं। उन्हें लगता है कि अगर मैं पूछ लूंगा तो शायद मेरी इज्जत घट जाएगी, मेरी शान घट जाएगी। दोज हु आस्क डाउट्स, इसका मतलब वो पढ़ाई कर रहे हैं। दोज हु आस्क डाउट, इसका मतलब वो करेजियस हैं, वो दिल वाले दमदार बंदे हैं जो डाउट पूछते हैं। इधर देखिए दूसरा पार्ट। परचेजेस ऑफ ₹670 was posted, ठीक है, इन परचेजेस अकाउंट एज 600। अब बता गलती क्या है? अब बता, डबल साइड है सिंगल साइड है? सिंगल साइड है। कैसे? परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर कितने से होने चाहिए थी? 670 से। 670 से हैज बीन पोस्टेड इन परचेजेस अकाउंट, यानी कि गलती से क्या कर दिया? परचेजेस डेबिट 600 कर दिया। अभी ये नहीं बोला कि परचेज के डेबिट में क्या क्रेडिट में क्या, तो जो नेचुरल फ्लो उसमें जाएंगे। पोस्टेड, ऑब्वियसली पोस्टिंग करिए लेकिन गलत अमाउंट से करिए। डेबिट क्रेडिट में कोई गलती नहीं है। रेक्टिफिकेशन देखिए। परचेजेस डेबिट होना था, डेबिट हुआ, कम डेबिट हुआ। कैसे करूंगा? परचेजेस डेबिट 70 से, ठीक है। परचेज परचेज ठीक हो गया। क्रेडिटर ऑलरेडी ठीक था, क्रेडिटर में थोड़ी गलती है। तो क्या हो जाएगा? सस्पेंस 70। ये कौन सा क्वेश्चन था जो आपकी बुक में दे रखा है? दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर बुक। अभी यही तो करा हमने। अभी मैं दिखाता हूं आपको, देखिए और देखिए। परचेजेस ऑफ ₹670 was posted in the credit side of purchases account as ₹600। अब बताइए क्या गलती हुई? पता गलती कहाँ हुई है? करेक्ट एंट्री देखिए। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 670 670। What happened by mistake? Two purchases 600। अब गलती परचेज में हुई है ना, क्रेडिटर में थोड़ी हुई है। परचेज डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया। एक ही अकाउंट में तो गलती, क्रेडिटर के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा। समझ पाए गलती कहाँ देख रहे हैं हम लोग? रेक्टिफाइड एंट्री। परचेज डेबिट होना था, नहीं डेबिट हुआ, करो डेबिट। परचेजेस डेबिट करो 670 से, ठीक हो गया। क्रेडिटर तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है।
परचेज अकाउंट जो गलती से क्रेडिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा उसको? डेबिट करके। और डेबिट कितने से हो जाएगा? 1270 से। और क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा? टू सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 1270 से। हो गया? कुछ पता चल रहा है या? चलो एक और देखिए, अब इसी के वर्जन, इसी के वेरिएशन से देखिए जरा। परचेजेस ऑफ ₹670 was posted in creditors account as 600। अब बताइए क्या गलती हुई? सर परचेजेस ठीक है, क्रेडिटर्स में गलती। क्रेडिटर में गलती हुई ना, एक ही जगह तो गलती हुई है। तो सुनिए, सुनो सुनो, करेक्ट एंट्री परचेजेस डेबिट टू टू क्रेडिटर। कितने से? 670 से। 670 से व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? टू क्रेडिटर। नेचुरल फ्लो क्या है? क्रेडिटर ना। टू क्रेडिटर कितने से? 600 से। रेक्टिफाइड बताइए। देखो, देयर इज नो मिस्टेक इन परचेजेस नाउ। गलती कहाँ है अब? रुक जाइए, रुक जाइए। क्रेडिटर क्रेडिट होना था, क्रेडिटर क्रेडिट हुआ, लेकिन कम क्रेडिट हुआ। कैसे ठीक करूंगा? टू टू क्रेडिटर, डेबिट में करूंगा सस्पेंस। दिस इज हाउ इट इज हैपन। नहीं, नहीं, दिल की मानता नहीं। लग रहा है ठीक है, लेकिन दिल कहता है कि ना ना ना, कुछ तो गड़बड़ है। और देखें जरा, और देखें अभी आप। अब भाई, कंसेप्ट की क्लैरिटी ऐसी होती है। तो क्या होता है ना, किताब की लिमिटेशन होती है कि वो आपको कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो एक एग्जाम्पल को इतना बना के थोड़ी देर रखा बुक ने। मैंने कोशिश करी थी नोट्स में देने के लिए, लेकिन शायद वो नाकाफी रहा। तो अगले बैच के लिए मैं ये भी डाल दूंगा आप। आइए देखें जरा, और लेट अस सी फर्दर। और देखिए, परचेजेस ऑफ ₹670, ठीक है, was posted in creditors account as ₹770। अब बताइए क्या हुआ? अब गलती कहाँ है? हाँ, हाँ। तो अब क्या होना चाहिए? देखिए, करेक्ट एंट्री परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर कितने से होना चाहिए? 670। 670 व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? टू क्रेडिटर कितने से? 770। रेक्टिफाइड एंट्री देखिए जरा। परचेजेस तो बिल्कुल ठीक है, करेक्शन की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर 670 की वजह 770 ज्यादा हो गया। हाउ विल आई रेक्टिफाइड इट? डेबिट करके तो हम लिखेंगे क्या? क्रेडिटर डेबिट कितने से? 100 से। और टू कितना? सस्पेंस 100 से। दिस इज रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अब जब बात चली पड़ी है तो थोड़ा और देख लेते हैं, हैं? थोड़ी सी और, थोड़ा सा। क्या? परचेजेस ऑफ ₹670 was posted to the debit of creditor as ₹600। अब क्या लोचा बना? पहले गलती कहाँ है? क्रेडिटर में गलती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी देखते हैं, देखिए अभी इसको 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 करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हाँ हाँ, परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर। अरे रुक जाओ यार। 600 जिन्हें पकड़ लिया वो पकड़ लिया। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? गलती से क्रेडिटर डेबिट हो गया। तो क्या हो गया? क्रेडिटर डेबिट हो गया कितने से? 600 से। देयर इज नो मिस्टेक इन परचेजेस। भाई, क्रेडिटर क्रेडिट होना था, वो तो हुआ नहीं। तो पहले उसे वो करो, रेक्टिफाइड एंट्री में क्या करोगे? टू क्रेडिटर 670 से। फिर रुक तो जाना। और अब क्रेडिटर जो गलती से क्रेडिट हो गया, मेरा गलती से डेबिट हो गया, उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1270 सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1270 ऐसे बन गया। तो देख रहे हैं, ये था आपका कैसे पता लगाएं कि गलत साइड कौन से में होती है। थोड़ा क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा। ऑनलाइन में कुछ पता चल रहा है या सब ओम नमः सवा चट्टा है? हाँ,
आ जाइए नंबर नंबर कितना। चेक रिसीव्ड 200 फ्रॉम प्रदीप डिसऑनर्ड। भाई चेक प्रदीप से मिला और डिसऑनर हो गया, और हैज बीन डेबिटेड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। करा हुआ ऐसा क्वेश्चन। आइए करेक्ट एंट्री। जब आपको चेक मिला और डिसऑनर हो गया तो आप किसे पकड़ोगे? प्रदीप को पकड़ोगे। तो आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी क्या? प्रदीप डेबिट टू टू बैंक। प्रदीप टू बैंक होनी चाहिए थी। कितने रुपए से? 200 रुपए से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन, क्या कह रहा है ये? हैज बीन डेबिटेड। डेबिटेड का मतलब गलती एक ही जगह हुई है। हैज बीन डेबिटेड टू क्या? टू डेबिट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट 200 रुपए से। अब बैंक तो करेक्ट है क्योंकि बैंक में तो एरर ही नहीं है। प्रदीप डेबिट की जगह क्या कर दिया? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट कर दिया। हाउ विल आई रेक्टिफाइड? आइए देखें जरा। एंट्री नंबर कितनी है अब? 6। देखो जरा। प्रदीप डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? नहीं हुआ ना, तो प्रदीप डेबिट। प्रदीप डेबिट कितने से? 200 से। गलती से क्या हो गया? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट हो गया। कैसे ठीक करूंगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट कितने से? 200 से। और नरेशन लिख दीजिए रेक्टिफाइड। ठीक है, बचाओ कल घर जाके करो कुछ। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री। ये क्लियर है? अरे दिस इज क्लियर और नॉट? नंबर 6, 10,000 पेड फॉर परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल। अब देखो, यहाँ आपकी किताब में ये एंट्री, अच्छा इस बार ठीक कर दी है। पिछले लास्ट ईयर के एडिशन में किसी के पास लास्ट ईयर का एडिशन है? देखो जरा, अभी है? खोल के देखो जरा आंसर। देखो आंसर खोल के, इसी का आंसर देखो क्या ले रखा है। हाँ, तो ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, ये आंसर गलत है बुक में। मैं बताता हूँ कैसे। 10,000 पेड फॉर परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल। ये कहाँ लिखा है कि मोटरसाइकिल पोते के लिए, पोते के लिए खरीदी है? कहाँ लिखा पर्सनल यूज के लिए खरीदी है? क्या बिजनेस मोटरसाइकिल खरीद नहीं सकता? खरीद सकता ना, यूज तो मेंशन है ही नहीं। आइडियली क्या होना चाहिए था इसका एंट्री? हाँ देखिए, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मोटरसाइकिल डेबिट टू कैश होना चाहिए था। कितने रुपए से बताइए? 10,000, 10,000 ये होना चाहिए था। अब लिखा है, गलती से क्या कर दिया? हैज बीन डेबिटेड टू। डेबिटेड मतलब एक ही जगह पे। मिसलिनियस एक्सपेंसेस डेबिट कितने से? 10,000 से। अब ड्राइंग कहाँ से आ गया बताओ सीन में? जब तक क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि इट इज यूज फॉर सन, फॉर डॉटर, फॉर पर्सनल यूज। भाई तुम परचेज मशीनरी लिख रहे हो तो मशीन टू कैश करते हो ना। परचेज मशीनरी फॉर पर्सनल यूज तो ड्राइंग्स बोल देते उसको। नहीं बोलते। परचेज फर्नीचर तो फर्नीचर डेबिट टू कैश होता था। परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज तो क्या एंट्री करते थे? ड्राइंग्स टू कैश। तो यहाँ कहाँ लिखा है इस क्वेश्चन में कि मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के? नहीं लिखा। तो भाई तो एंट्री क्या बननी चाहिए आपकी? नंबर 7। क्या? रेक्टिफाइड एंट्री। मोटरसाइकिल डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? नहीं हुआ ना डेबिट, तो मैं लिखूंगा मोटरसाइकिल डेबिट। कितने से? 10,000 से। ठीक हो गया। कैश तो ऑलरेडी ठीक है। और मिसलिनियस एक्सपेंस गलती से डेबिट होगा तो क्या करूंगा? मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट कितने से? 10,000 से। दिस इज द मिस्टेक इन क्वेश्चन। ये ठीक करेंगे आप। अगर आपको आंसर बुक वाला चाहिए तो लिख लीजिए परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, तब बुक का आंसर ठीक होगा। सस्पेंस अकाउंट में नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क देख रहे हैं ना? करेक्ट कर लीजिए बुक में उस एंट्री को, या फिर अपने क्वेश्चन में। यू हैव टू चॉइस, इधर यू करेक्ट द क्वेश्चन और यू करेक्ट द आंसर। क्वेश्चन को नहीं बदल रहे तो हमने आंसर करेक्ट कर दिया। रीजन समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? अगर वो लिखता फॉर पर्सनल यूज तभी तो मैं ड्राइंग्स मानता। मैं लिखता क्या? ड्राइंग्स टू कैश, तब मेरी एंट्री थी ड्राइंग डेबिट टू मिसलिनियस एक्सपेंस, तब एंट्री ऐसी होती। कोई बात नहीं, उदास बोरियत हो रही है, मैं समझ रहा हूँ, है ना? हाँ। जिसे ट्वेल्थ में ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता हो, जिसे ट्वेल्थ में मजे मौज मस्ती कर रहे हो, मेरे पास ना आए। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। हाँ। नहीं नहीं, अब
चलो अगला पार्ट देखते हैं क्या है। अमाउंट 10,000 ओड बाय दीपक। दीपक नाम का व्यक्ति था और सन्ड्री डेटर की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, उसको कर दो इंक्लूड। तो क्या करूंगा, एंट्री नंबर 8। भाई कोई व्यक्ति डेटर था, डेटर नहीं बनाया, बना लो। कैसे बनेगा, क्या नाम है इस बंदे का, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन। दीपक, क्या नाम है, दीपक। दीपक या सन्ड्री डेटर कर लीजिए, सन्ड्री डेटर या दीपक डेबिट। कितने रुपए से नहीं बनाया इसको, 10,000 से। अब क्रेडिट में क्या हमें पता ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस। कितने से, 10,000 से। हो गया रेक्टिफिकेशन। करेक्ट रॉन्ग लिखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। एक व्यक्ति रमेश है, क्रेडिटर है, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ क्रेडिटर्स। तो क्या करेंगे, टू क्रेडिटर कर देंगे, डेबिट में सस्पेंस कर देंगे, हो गया। ऐसा हो गया। अब देखिए सस्पेंस क्रेडिट साइड में है ना, तो कहाँ जाएंगे हम, लेजर पोस्टिंग इस तरफ। क्या लिखेंगे, मार्च 31, किस नाम से लिखेंगे, सन्ड्री डेटर 10,000 से। हो गया ये भी पूरा। क्या समझ में, सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है और जनरल एंट्री कैसे होती है। और आगे चलते हैं। दमन पेड 6,700 बट हर अकाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड विद 10,700। चलिए देखते हैं करेक्ट एंट्री। कैश डेबिट टू दमन होना चाहिए था 10,700 से, 10,700 से। गलती से क्या हो गया, कैश डेबिट 10,700 ही रहा, लेकिन टू दमन कितने से हो गया, हैज बीन क्रेडिटेड बाय कितना, सॉरी, दमन ने 6,700 दिया था, लेकिन गलती से क्या हो गया, हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड। हर अकाउंट वाज, यानी कि कैश तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये 10,700 हो गया। दैट इज द मिस्टेक। या कैश हटाई दीजिए, आपने दमन को गलत कर दिया ना। दमन क्रेडिट होना था 6,700 से, क्रेडिट कर दिया कितने से, 10,700 से। रेक्टिफिकेशन, एंट्री नंबर 9 है ना शायद, 9। कैश में देयर इज नो मिस्टेक। दमन क्रेडिट होना था, दमन क्रेडिट हुआ, दमन कम क्रेडिट हुआ, तो टू दमन विद व्हाट अमाउंट, ज्यादा देवे तो डेबिट कर दीजिए। दमन डेबिट कितने से, 4,000 से, और टू सस्पेंस 4,000 से। सस्पेंस क्रेडिट में है तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में किस नाम से, मार्च 31 को, दमन अकाउंट 4,000 से। टोटल करिए कितना हो गया, 15,000। टोटल करिए कितना हो गया, 15,000। आपकी एरर रेक्टिफाई हो गई, आपका अकाउंट क्लोज हो गया। अच्छा अगर अकाउंट क्लोज ना होता, अगर बैलेंस इस तरफ आता तो मैं बैलेंस सीडी लिख देता, अमाउंट इस तरफ, बैलेंस सीडी करते फिर तो बैलेंस सीडी करके करते ना। जैसे अगले पेज पे देखिए, आपको दिखेगा, अगले पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पढ़िए, सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस सीडी दिख रहा है सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस सीडी। हाँ, ऐसा भी हो सकता था, जरूरी नहीं कि मैच कर जाए। तो इस क्वेश्चन में हमारा मैच कर गया, देयर इज नो रेक्टिफिकेशन लेफ्ट, लेकिन हो सकता है कि सस्पेंस अकाउंट बचा रह जाए। ऐसा करते हैं। तो ये क्या था, ये इस बुक के अंदर जो मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट तुम्हें देने थे वो मैंने दे दिए। अब आपके पास, पिछली क्लास में मैंने कितना काम दिया था, तो अब आप कर सकेंगे क्वेश्चन 48 तक बस। तो अगली क्लास में, इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं प्रोविजन रिजर्व एक छोटा सा टॉपिक कराऊंगा, और तब मैं आपके क्वेश्चन चेक करूंगा कि किसने कितना कर रखा है। आना सबको है 48 तक। चलो 47 तक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज वाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में कम अप विद योर डाउट।